अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इस रॉ के 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ महीनों में गगनयान और दूसरे क्रिटिकल स्पेस मिशन पर काम कर रहे कई वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ने का मन बना लिया। अब सवाल ये है कि जिस संस्थान में नौकरी करने के लिए लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, आखिर उसे छोड़ क्यों रही है और इसका भारत के स्पेस प्रोग्राम पर कितना असर पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इसरो के कम से कम 100 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें से कई वैज्ञानिक गगनयान और अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या जारी नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इस्तीफे UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC से आई है, जहां करीब 80 वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात कही है। वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से करीब 20 वैज्ञानिकों के इस्तीफे देने की खबर है। रिपोर्ट्स में कई सीनियर ऑफिसरों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के डायरेक्टर विक्टर जोसेफ भी, चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली भी शामिल बताई गई है। खासकर आदित्य रल्लापल्ली उस टीम का हिस्सा थे जिसने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पहले 1 लाख से ज्यादा सिमुलेशन टेस्ट चलाए थे और करीब 25 टेराबाइट डेटा तैयार किया था। आखिर इन नामों और इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि इसरो ने नहीं की है, लेकिन सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में तुरंत दखल दिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS ने 14 जुलाई को नया इंटरनल मेमोराइल यानी अंतरिक्ष आदेश जारी किया है। इस ऑर्डर के तहत गगनयान और दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के इस्तीफा और वॉलंटरी रिटायरमेंट से जुड़े नियम पहले के मुताबिक और सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इन मिशन में क्या खास है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे को एक स्टेशनरी कंटेंट माना जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले गगनयान मिशन को समझना होगा। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी पहली बार भारत अपनी ही रॉकेट, अपनी ही टेक्नोलॉजी के दम पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वो लगभग 3 दिन बिताएंगे और फिर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौटेंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा। लेकिन ह्यूमन स्पेस मिशन किसी नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दांव पर सिर्फ करोड़ों रुपए का मिशन नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की जान भी होती है। इस रॉकेट से लेकर क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट, क्रू एस्के सिस्टम, री एंट्री और रिकवरी तक हर सिस्टम को बेहद कड़े स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है। किसी भी लेवल पर छोटी सी चूक इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिकों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन गगनयान के साथ साथ इसरो इस समय और भी मिशन पर काम कर रहा है। एक तरफ चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने की तकनीक विकसित करना है। दूसरी तरफ नासा के साथ मिलकर तैयार किया गया निसार मिशन है, जो पृथ्वी की सतह, जंगलों, ग्लेशियर्स और प्राकृतिक आपदाओं की बेहद सटीक निगरानी करेगा। इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन नई पीढ़ी की कम्युनिकेशन और नेविगेशन, सैटेलाइट्स ऑब्जर्वेशन और भविष्य के लॉन्च व्हीकल पर भी काम चल रहा है। यानी इसरो इस समय कई बड़े और तकनीकी रूप से बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर इन प्रोजेक्ट से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिक बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ती है तो उसका असर एक संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के कई महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम की स्पीड भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने इसे एक स्टेशनरी कंटेंट माना है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ने नियमों में क्या बदलाव किया। दरअसल पहले कोई वैज्ञानिक इस्तीफा देना चाहता था या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता था तो कई मामलों में संबंधित इसरो सेंटर का डायरेक्टर उस पर फैसला ले सकता था। लेकिन 14 जुलाई को नए इंटरनल मेमो
इसरो लैंडर के बाद अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान या किसी दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशन से जुड़ा है तो उसके इस्तीफे या वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आखिरी फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। अब संबंधित सेंटर के डायरेक्टर अपनी रिकमेंडेशन के साथ मामला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेजेंगे और वहीं से आखिरी फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या वॉलंटरी रिटायरमेंट रिक्वेस्ट और मैटर ऑफ रूटीन तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। हर मामले में अलग अलग समीक्षा होगी, यानी अब हर मामले में मंजूरी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सैटेलाइट कर दी गई है। सरकार का कहना है कि हाल ही के समय में ऐसी रिक्वेस्ट बढ़ी है जिससे नेशनल प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो सुरक्षित करना चाहती है कि किसी महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिकों के अचानक चले जाने से प्रोजेक्ट प्रभावित न हो। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है। सरकार ने नियम तो सख्त कर दिए, लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसा क्या बदलाव किया कि इसरो से इतने कम समय में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक बाहर जाने लगे? इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया कि वैज्ञानिक के इस्तीफों के पीछे की वजह क्या है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और स्पेस सेक्टर से जुड़े जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में आया है। एक समय था जब स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वाले इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए इसरो सबसे बड़ा ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। प्राइवेट कंपनी के लिए सेक्टर को खोला गया और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेक्टर की स्थापना की गई, ताकि निजी कंपनियां भी लॉन्च व्हीकल और दूसरे सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर सके। इसके बाद भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम तेजी से बढ़ने लगा। आज देश में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप तेजी से काम कर रही है। स्काई रूट, एयरो स्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सेल, बेबेलोरिटिक्स, एयर स्पेस और ध्रुव स्पेस जैसी कई कंपनियां रॉकेट स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। ऐसी कंपनी को सबसे ज्यादा उन वैज्ञानिकों की जरूरत होती है जिन्हें रॉकेट डिजाइन, प्रपोलशन, सैटेलाइट सिस्टम, मिशन प्लानिंग, स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग का सालों का अनुभव हो, और यही अनुभव इसरो के वैज्ञानिकों के पास होता है। ऐसे में उनके सामने पहले के मुकाबले कई ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और वजह का जिक्र किया गया है और वो है बेहतर कैरियर और सैलरी ग्रोथ को लेकर। इसरो के वैज्ञानिक सरकारी पे स्केल और चिकित्सा सुविधाओं के तहत काम करती है, वहीं प्राइवेट कंपनी कई मामलों में ज्यादा सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान और तेजी से कैरियर ग्रोथ प्लान जैसे अवसर देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलने पर प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रही है। स्पेस मिशन कई साल तक चलती रहती है और कई बार वैज्ञानिकों को हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में भी काम करना पड़ता है। हालांकि यहाँ एक बात और साफ कर देना बेहद जरूरी है कि यह सभी संभावित वजह मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का विश्लेषण पर आधारित है। इसरो ने इनमें से किसी भी वजह की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के जाने का मतलब ये है कि इसरो किसी बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस सवाल पर इसरो के चेयरमैन का बयान भी सामने आया है कि किसी भी बड़े संकट में एट्रिशन यानी कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। उनके मुताबिक इसरो में हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करती है। अगर कोई अनुभवी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिशन रुक जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग लगातार होती रहती हैं और अलग अलग टीम्स मिलकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अनुभवी वैज्ञानिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन टीम की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में सिर्फ थ्योरी नहीं, सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचती हैं? हमें जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।